प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद टैक्स मामलों में पारदर्शिता बढ़ाना और ईमानदार करदाताओं का हौसला बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तारीफ की। भागवत ने इसे सबसे बेहतरीन मॉडल बताया। भागवत ने कहा, देश को अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज, शासन और प्रशासन चाहिए। जिनजियांग इलाके में चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया, तैनाती में कई फाइटर प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल। एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच चीन का नया दांव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जाएंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य और व्यापार क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना। इससे पहले 2015 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं जिनपिंग। पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीन की नौसेना के बीच तैनात किया। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की ये पनडुब्बी परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का राजनीति में आने का ऐलान। कहा, खुद को खुदा समझने लगे हैं इमरान खान। मैंने उन्हें पीएम बनाया था, अब मैं ही उन्हें सियासत भी सिखाऊंगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बातचीत हुई है। दोनों के बीच लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई। दोनों देश की सेना की तैनाती पर भी चर्चा की गई। 15 जून से गतिरोध जारी है। बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य सरकार ने बेंगलुरु दंगे को सुनियोजित साजिश करार दिया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके जाने का दावा भी किया गया। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि का बयान। एसडीपीआई कॉर्पोरेटर मुजम्मिल पाशा पर बेंगलुरु दंगे की साजिश का शक है। दिल्ली और यूपी में दंगों की साजिश के आरोपी पीएफआई का एसडीपीआई से सहयोगी संगठन है। बेंगलुरु में मंगलवार रात हुए दंगों के आरोप में अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दंगे में 3 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पर विवादित पोस्ट का आरोप। इसके बाद बेंगलुरु में दंगे हुए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सेना के अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के बाद हालात में सुधार नहीं। प्रणब मुखर्जी पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पर हैं। परिवार ने सेहत को लेकर चिंता के लिए सभी का शुक्रिया कहा। कांग्रेस में शामिल हुए राजस्थान के 6 बीएसपी विधायकों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीएसपी का दावा है कि मामले में संवैधानिक प्रावधानों का ख्याल नहीं रखा गया। केवल विधायकों के कहने से विलय कैसे हो सकता है। सभी 6 विधायक बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। शर्जील पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। दिल्ली पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। फिलहाल शर्जील कोरोना संक्रमित है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आज सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना लिखित जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि रिया के खिलाफ मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 59 दिन बाद परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। मौत के बाद सुशांत को चरित्रहीन साबित करने की साजिश का आरोप लगाया गया। चिट्ठी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए। बीती रात से दिल्ली और एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आज दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश से ट्रैफिक पर असर पड़ने की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के 16 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। 523 गांवों के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के अफसरों से बात की। राहत कैंप में भी कोरोना की जांच के आदेश दिए गए। बिहार के छपरा में मेगा ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क उद्घाटन से पहले ही टूट गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इससे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। बिहार सरकार ने सफाई दी, गंडक नदी के पानी के तेज बहाव की वजह से नुकसान हुआ होगा। बिहार के सारण में सामुदायिक किचन में खाना पकाने जा रहे भाई बहन की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। पानी में डूबने से हादसा हुआ। जिले का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लकड़ी का पुल बनाकर नदी पार करने को मजबूर है लोग। 15,000 लोगों की आबादी अपनी जान जोखिम में डाल रही है। हादसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इलाके के नेताओं से लोगों को उम्मीद नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 3 युवकों को बचाया गया। सतलुज नदी में अचानक पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ी। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने मदद कर जान बचाई। देश में पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 70% से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,963 नए मामले। दिल्ली में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन को लेकर अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,712 नए मामले। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 354 मौतें। कल महाराष्ट्र में 13,408 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया।
बिहार के अररिया जिले में जेल में कोरोना का विस्फोट। एक साथ 185 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी कैदियों को जेल में ही आइसोलेट किया गया। तबीयत बिगड़ने पर आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से जटाशंकर में पानी भरा है। झरने में पानी का बहाव तेज है। स्थानीय लोगों को उम्मीद, बढ़ेंगे सैलानी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.